मॉडल और अदाकारा ज़ोया नाज़र ने कहा है कि इनकी पहली शादी इंतहाई कम उम्र में कर दी गई थी, जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर तलाक पर ख़त्म हुई। ज़ोया नाज़र ने एक इंटरव्यू में कहा कि पहली बार अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े राह से पर्दा उठा रही हूँ और इतराफ़ किया कि शादी के कुछ ही अरसे बाद इनकी तलाक हो चुकी थी। दौरान इंटरव्यू इन्होंने शोबिज़ करियर पर भी खुलकर बात की और कहा कि इनका मानना है कि शुरू में ही अदाकाराओं को मरकजी किरदार अदा नहीं करने चाहिए। ज़ोया नाज़र के मुताबिक माजी में एक ड्रामे में काम करने के दौरान इन्हें इनकी रंगत इंजेक्शन के जरिए गोरी करने की पेशकश भी की गई और इन्हें कहा गया कि गोरी रंगत किरदार के लिए लाजमी है, मगर इन्होंने इनकार किया। मॉडल और अदाकारा ने शोबिज़ इंडस्ट्री में कुर्बा परवरी मनपसंद अफराद को नवाजे जाने पर भी बात की और कहा कि इंडस्ट्री में अपनों को नवाजने का रिवाज जाम है। ज़ोया नाज़र ने कहा कि यूट्यूबर बनना सबसे मुश्किल काम है। वो कुछ दोस्तों के मशवरे पर यूट्यूबर बनी थी, मगर इन्हें अंदाजा हो गया कि वो काम इनसे नहीं हो पाएगा। इंटरव्यू के दौरान ज़ोया नाज़र ने पहली बार खुलकर अपनी जाती जिंदगी पर भी बात की और इतराफ़ किया कि इनकी शादी कम उम्र में हो गई थी, जो तलाक पर ख़त्म हुई। ज़ोया नाज़र के मुताबिक इन्होंने मज़हब इस्लाम और वालिदैन के मुताबिक अपनी शादी को बचाने की भरपूर कोशिश की, मगर जब चीज़ें हाथ से निकल गईं तो इन्हें तलाक लेनी पड़ी। इनके मुताबिक 19 वर्ष में इनकी तलाक हो गई थी और शादी के बाद वो इसी बात से डरती थी कि इनकी तलाक ना हो जाए, मगर वही हुआ जिसका इन्हें डर था। ज़ोया नाज़र ने तलाक के हवाले से मज़ीद कहा कि कम उम्री में शादी करने की वजह से शुरू में इन्हें लगता था कि इन्हीं की गलती होगी, मगर ऐसा नहीं था। इनके मुताबिक तलाक की तकलीफ अपनी जगह, मगर तलाक के बाद लोगों के तानों ने इनकी ज़िंदगी मुश्किल बनाई। ज़ोया नाज़र का कहना था कि लड़कियों की कम उम्री में शादी ना करवाई जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर किसी लड़की की शादी हो जाए और इनकी अज़वाजी ज़िंदगी मुश्किल हो तो पहले वो अपनी शादी को कामयाब बनाने के लिए आखिरी हद तक जाए। इसके बाद अगर मामला हल ना हो तो तलाक ले ले। इनके मुताबिक तलाक के बाद इनके वालिदैन और अहले खाना ने इनकी भरपूर हमायत की और तलाक हो जाने के बाद वो 7 से 8 साल बैरून मुल्क चली गईं। ज़ोया नाज़र ने ताल्लुकात और मोहब्बत के हवाले से भी बातें की, ताहम इन्होंने अपने साबिक बॉयफ्रेंड जर्मन यूट्यूबर क्रिस्टन अलमरूफ क्रिस बैट्समैन से मंगनी खत्म करने के मामले पर खुलकर बात नहीं की। ज़ोया नाज़र ने और क्रिस बैट्समैन ने मई 2021 को मंगनी खत्म करने का ऐलान किया था।